आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण ट्रैकर वर्जन 21.1 में और इसके पहले भी जब पोषण ट्रैकर वर्जन 21 था तो कुछ बहनों का मेरे पास फ़ोन भी आया था और मैसेज भी उनके द्वारा किया गया था कि पोषण ट्रैकर पे नए बेनिफिशियरी को जोड़ने पे अर्थात नया लाभार्थी जोड़ रही हैं तो जुड़ नहीं रहा है। तो आज का यह वीडियो इसी से रिलेटेड है, अर्थात मैं एक नए बेनिफिशियरी को जोड़ते हुए आपको सारी प्रक्रिया बताऊंगी। और एक नहीं, चलिए मैं 2 से 3 जोड़ के दिखाती हूँ आपको। तो आप सब वीडियो को स्किप न कीजिए, अंत तक बने रहें। इसके लिए मैं पोषण ट्रैकर को ओपन कर ली हूँ, आप सब देख पा रही हैं। तो चलिए अब हम बेनिफिशियरी को ऐड करते हुए आपको बता रहे हैं। तो आप चाहें तो 2 तरीके से ऐड कर सकती हैं, एक तो ये वे रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी और एक जो है इससे, ठीक है। तो चलिए अब हम जोड़ते हुए आपको दिखा रहे हैं। तो यह हमने 6 मंथ to 3 years का फोल्डर ओपन किया हुआ है और आप देख पा रही हैं यहाँ नेम ऑफ चाइल्ड है। चलिए अब जिस बच्चे को जोड़ना है उसका नाम जो है हम लिखते हैं। तो यह बच्चा समीर नाम का है तो समीर लिख दिए। नेम इन योर लैंग्वेज में आप अपने सुविधा के अनुसार हिंदी में लिख भी सकती हैं, छोड़ भी सकती हैं। बच्चे का आधार तो बना नहीं है तो यस कर देंगे। आप ऐसा कीजिएगा, मदर के भी आधार को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। आप फादर या गार्जियन का यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि भविष्य में यदि मदर जो है प्रेग्नेंट होती हैं तो आसानी से आप उनको ऐड कर सके, इसके नाते कह रही हूँ। तो ये सारा चीज़ मैंने मेंशन कर लिया। अब चलिए सबमिट पे टच करते हैं। तो ये सबमिट पे सक्सेसफुल आप देख पा रही हैं हो गया। चलिए अब गो टू होम पे चलते हैं पुनः और बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को ओपन किए। अब चलिए मैंने चिल्ड्रन 6 मंथ to 3 years में ऐड किया है तो इसे दिखाने के लिए आप सभी को मैंने ओपन कर दिया। और यही नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यह बच्चा जो है, चूँकि मैंने इसे कल ऐड किया, आपको स्पष्ट बता दे रही हूँ कि आपको विधिवत जानकारी देने के लिए कल मैंने ऐड किया। क्रिएशन ऑफ बेनिफिशियरी अकाउंट इज़ इन प्रोसेस लिख करके आया है ना, यानी कि समीर को मैंने जोड़ दिया। अब आपको चलिए मैं यहाँ से भी पुनः जो है चलती हूँ मुख्य पृष्ठ पे और यहाँ पूरा बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को ओपन की, 6 मंथ to 3 years के फोल्डर को ओपन किया और स्क्रीन को स्लाइड करते हुए सीधे यस पे चलते हैं। समीर नाम के बच्चे को ऐड किया है तो ये देखिए, ये समीर स्पष्ट यहाँ लिखा है क्रिएशन ऑफ बेनिफिशियरी अकाउंट इज इन प्रोसेस। चलिए अब मैं जो है एक और बच्चे को ऐड करके आपको पहले दिखा देती हूँ, ठीक है। और एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी जोड़ूंगी, आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यही नहीं, उसके बाद से जो है यह बच्चा आज जो है पूर्ण रूप से पोषण ट्रैकर में ऐड हो चुका है। अब हम इसका मोबाइल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे बच्चे का यहाँ पे, तो अब्दुल नाम का मेरा एक और बच्चा है, इसे भी हम जो है ऐड करते हैं। तो ये अब्दुल का नाम हो गया। अब आधार नहीं है तो स्किप कर देंगे। मदर का भी आधार यहाँ देखिए स्किप करेंगे और जो है फादर गार्जियन जो भी हैं उनका हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उनका ये सारा डाटा भर दिए। अब जो है सबमिट पे टच करते हैं। सक्सेस, यह भी जो है सफलतापूर्वक ऐड कर लिया गया। चलिए अब पुनः बेनिफिशियरी गो टू होम पे चलते हैं और बेनिफिशियरी को दिखाते हैं कि यह हमारा जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, वह जुड़ा कि नहीं जुड़ा। तो 6 मंथ to 3 years के फोल्डर को हम जो है ओपन करेंगे। हम एक बार सर्च भी कर सकते हैं, जैसे तुरंत जोड़ा जाता है तो कुछ देर के बाद ही जो है वो बच्चा शो करता है। अब चलिए यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है ना, तो यहाँ हम यहाँ पे अब्दुल टाइप करते हैं। आप ढूंढ भी सकती हैं, ये देखिए जैसे ही हमने लिखा अब्दुल आ गया। यहाँ पे इसका भी लिखा है क्रिएशन ऑफ बेनिफिशियरी अकाउंट इज इन प्रोसेस। अब पहले चलिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी जोड़ के दिखाते हैं आपको और उसके बाद इन तीनों को जो है आज के डेट में दिखाऊंगी कि जो पीले में ऊपर बना हुआ है वह आज नहीं है। तो ये 9 हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है ना, अभी 10 हो जाएगा। अब दे तो ये जो है संगीता नाम की प्रेग्नेंट वुमेन मिली हैं, इन्हें मैं ऐड करती हूँ। इनका खुद का भाई सब कुछ भरना है क्योंकि ये प्रेग्नेंट वुमेन है। इनके हस्बैंड का नाम यहाँ इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद से जो है ये हो गया। अब इनका आधार भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, मोबाइल नंबर देंगे, सब कुछ मेंशन कर दिए। अब चलिए जो है हम
ये सब कुछ हो गया, इनका सब कुछ हमने ऐड कर दिया। अब ये जो है परमानेंट है कि टेम्पोररी है करके सबमिट कर दिए। ये देखिए सफलतापूर्वक यह भी दर्ज हो गया। अब गो टू होम पे चलते हैं, टच किए और बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को ओपन किए। अब ये प्रेग्नेंट वुमेन का फोल्डर है, ठीक है। चलिए अब इस प्रेग्नेंट वुमेन के फोल्डर को पुनः टच करते हैं, तभी तो आपको दिखा पाएंगे। तो ये प्रेग्नेंट वुमेन का फोल्डर आप देख पा रही हैं स्क्रीन पे, मैंने टच किया। अब यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं संगीता का नाम, या चाहे तो ये बेनिफिशियरी की लिस्ट से ढूंढ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा भी नाम में भी जो है मिस्टेक करेंगी तो नहीं आएगा। जैसा कि आप देख पा रही हैं मैंने SAG लिख दिया तो नहीं आया, और अभी भी पुनः SANG किए तो उसका पूर्ण रूप से ऐड किया हुआ नाम आ गया। अब चलिए आपको दिखा रहे हैं। तो इसके लिए पुनः हम बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को टच किए। टच करने के बाद चलिए अब हम प्रेग्नेंट वुमेन को टच किए और यहाँ पे पुनः जो है प्रॉपर खुल जाने देते हैं। उसका पुनः सर्च पे हम लिखते हैं संगीता, ठीक है। ये देखिए पहले यहाँ पे लिखा था ना कि ये कुछ टाइम लेगा, आज यह नहीं लिखा है। और इन्हें हम कब ऐड किए हुए हैं इसकी भी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। ये देखिए मैंने इनको 23 जुलाई को ऐड किया है, यहाँ से मैं दिखा दे रही हूँ। और अब इनके आधार का वेरीफाई किया जा सकता है, सॉरी मोबाइल का वेरीफाई, क्योंकि आधार तो अब जोड़ने पे ही ये जो है हो जाता है। अब पुनः चलते हैं बैक, और बैक जाने के बाद जो है यहाँ पे बच्चों को मैंने ऐड किया हुआ था कल, तो बच्चों को भी दिखा रही हूँ। और ये वीडियो क्रिएशन करके इस नाते मैं बना रही हूँ ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके कि आज जिस लाभार्थी को जोड़ेंगी वह कल पूर्ण रूप से आपके फ़ोन में जो है, या यूँ कहें पोस्टर ट्रैकर ऐप पे दर्ज होगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए समीर कब ऐड किए, चलिए इसे भी दिखाते हैं। 23 जुलाई, यहाँ पे देखिए 23 जुलाई को ऐड किए ना। अब इनके मोबाइल का वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। पुनः बैक चलते हैं, और मैंने जो है अब्दुल को भी किया था ना, तो यहाँ पे सर्च करते हैं अब्दुल। ये देखिए देख रही हैं ना, पुनः टच करके आपको दिखा देते हैं कि किस डेट में किए हैं। ये देखिए 23 जुलाई को। तो इस तरह से आप देख पा रही हैं कि बेनिफिशियरी वह चाहे किसी भी फोल्डर में हो आपको जोड़ने हैं तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है आसानी से उन बेनिफिशियरी को जोड़ सकती हैं। मैंने आपके समक्ष जो है अपने वीडियो के माध्यम से 3 लाभार्थी को जोड़ के दिखाया, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से जिस भी लाभार्थी को जोड़ रही हैं उस लाभार्थी का आधार अपने पास रख लीजिए, उसका सारा डाटा यूँ कहें तो अपने पास रख करके, और एक एक आधार में उसके नेम की स्पेलिंग क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, अब डेट ऑफ बर्थ में माह क्या है, डे क्या है, दिन क्या है, वर्ष क्या है, उसके बाद से 12 डिजिट का जो आधार क्रमांक होता है वो सारा मेंशन कीजिए। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।